बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अब बात करते हैं केमिस्ट्री 10th क्लास फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का गेस्ट पेपर की बात करते हैं, जो पेपर ट्यूसडे को है। अगर आप जो ये टॉपिक्स और ये MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे रेलिवेंट आप टॉपिक्स और MCQs को प्रिपेयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके बोर्ड में 65 में से 60+ मार्क्स आएंगे। जस्ट यू नीड टू कंसनट्रेट ऑन दिस टॉपिक्स। जैसे हम MCQs दिए हुए हैं, जैसे KC, आपको एक KC की तरह का MCQs दिए हैं, आपको KC पे ग्रिप होनी चाहिए। pH फिर हम बात करते हैं, एसिड रेन की लेस देन 7 होती है, 5.6 है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड जॉइन टू फॉर्म अ प्रोटीन बाय एलिमिनेटिंग डैश मॉलिक्यूल्स, तो वाटर, क्योंकि जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो उसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन द यूरिया इन द एयर इज 78%। कंप्लीट द रिएक्शन H2CO3 + 2NaH विल गिव अस 2H2O। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। आप इस रिएक्शन को इस तरह भी कर सकते हैं कि जो H2CO3 और NaOH में सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं उसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन आ जाता है बल वक्त, तो आप उस रिएक्शन को ख़ुद से उसके प्रोडक्ट्स बनाने के काबिल हों, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे। तो बहुत इजी ट्रिक है प्रोडक्ट्स बनाने की कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम को आप आपस में करते हैं तो वो हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 6। इस तरह से रेलिवेंट ऑप्शन आएंगे। सो यू शुड मस्ट प्रिपेयर द टॉपिक्स इन डिटेल्स सो यू कैन डिलीवर योर बेस्ट इन द एग्जाम्स। सो 1 ओजोन मॉलिक्यूल्स हैज़ डैश नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, एक ओजोन के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है यानी स्ट्रक्चर है वो O3 है, तो इसमें 3 है, यानी 3 ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉलेज बेस है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस HCl। तो ये हमारे पास बेसिकली जब हम अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं जनरल मेथड्स में, तो हमारे पास वहाँ पे एक सेकंड मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल, तो वहाँ पे ये दिया होता है। सोप फॉर्म्स कम्स विद, तो मेल सोप के साथ कम हार्ड वाटर जो है वो स्कम बनाता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूरिया इज़ 46.6। ये नॉलेज बेस है, आपने यूरिया का टॉपिक पढ़ा है। ऑयल डिटर्जेंट इज़ यूज टू कंसनट्रेट अ मेटेलिक और इट इज़ नोन एज फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज़ CHO, ठीक है, और NH2 तो अमाइनो एसिड्स का है, OH अल्कोहल का है, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो इससे रेलिवेंट आपके MCQs इसी तरह इस बेस पे ही होंगे। तो उम्मीद है कि आप इन MCQs की तरह के MCQs पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज लॉन्ग और शॉर्ट की तरफ। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि KC एक्सप्रेशन और उसके यूनिट्स निकालें, या फिर आ सकता है कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग में हमारे पास आ सकता है लॉ ऑफ मास एक्शन और डेरिवेशन ऑफ KC। तो आपको लॉ ऑफ मास एक्शन आना चाहिए और KC की डेरिवेशन निकालनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इंडिकेटर्स, pH कैलकुलेटर्स, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास आ जाता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लीविस कॉन्सेप्ट, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट। चैप्टर 11 की बात करें तो हमारे पास आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ओपन एंड क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, स्ट्रक्चरल, कंडेंस, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। लॉन्ग क्वेश्चन यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हमारे पास शॉर्ट में आ जाता है बायर्स टेस्ट, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल घी इनटू मार्जरीन, हाइड्रोजनेशन जिसे कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ब्रोमिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आगे है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस विद KMnO4 और प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो ये जो आपको चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इससे रेलेवेंट ज़रूर ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। चैप्टर 13 की बात करते हैं। 13 में हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। इसके शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, पेप्टाइड बॉन्ड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन D एंड C। शॉर्ट में हमारे पास लॉन्ग में आप बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये आपने लाजमी करना है। न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स, चैप्टर नंबर 14 में एटमॉस्फेयर है। शॉर्ट क्वेश्चन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन एयर पोल्यूशन, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, एसिड रेन। लॉन्ग में हमारे पास है जगह रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन ओजोन डिप्लीशन, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। चैप्टर 15 वाटर में हम जाएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ हाई हीट कैपेसिटी, वाटर फॉर एटमॉस्फेयर, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर, रोल ऑफ इंडस्ट्री इन वाटर पोल्यूशन, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। केमिकल इंडस्ट्री में जाएँ तो हमारे पास स्लैक लाइम है, प्रोडक्शन इन सॉलिड प्रोसेस, यूरिया है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रोस्टिंग है, पेट्रोलियम है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और यूरिया सॉल्वेट प्रोसेस। इसकी फ्लो शीट डायग्राम तो अपने मस्ट करनी है। अगर बच्चों आपने गैस पेपर कर लिया तो आपके 65 में से 60 पूरे हैं। उम्मीद है आपको गैस पेपर से अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप जो है वो मेरी नई वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।